सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 16 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 17वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। यह 17वां अध्याय बहुत ही उत्तम अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा त्रय विभाग योग के बारे में ज्ञान दिया है। यह ज्ञान बहुत ही उत्तम ज्ञान है, इसलिए आप सभी सज्जन प्रेमियों से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारी प्रेरणा को बढ़ा देता है और हम प्रेरित होकर उत्तम से उत्तम प्रस्तुति आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ 17 अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मुक्त सृजया यजन्नते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजशतमः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? श्री भगवान उवाच। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणुः। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। अर्थात 3 प्रकार की भक्ति होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। वह तीनों भगवान उपदेश दे रहे हैं तीनों भक्ति के बारे में। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो अयं पुरुषो यो यदच्छद्दः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्नते सात्विका देवान्याचरशांसि राजसः प्रेतान्न भूतगणांश्चान्न ये यजन्नते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं, जो तामस मनुष्य हैं, वे भूत, प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मा चैवान्त शरीरस्थं तान्न विद्यासुर निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले ही जान। आहार स्वत्वपि त्रिविधो आहार स्वत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञयस तपस्थादानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयुः सत्बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्त्रिग्नधा स्थिरा हृदय आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कट्वं मललवनाप्तयुष्ण तीक्ष्ण अरुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य येष्टा दुःख शोकामप्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकार और दुख
चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति परियोषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। अफलांकिर्भिर्यज्ञो विधिदृष्टो या इज्जते यष्टव्ययमेवेति मनः सामाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यात् इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीन ससृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाभिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दाता से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकार एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जपन का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाला स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्यातप्तं तपयस्तपस्त्रिविधं नरे अफलाकांगीरभियुक्ते सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भे चैव यत क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहा जाता है। मूढ़ग्राहेनात्मानो यत पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक, हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम् अस्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्ययोपकारार्थ फलमुश्चितस्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसम् अस्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यदान्न पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं व अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है।
ॐ तत्श्रीदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविधा अस्मृतः ब्राह्मणायस तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्मादोमित्तयुदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकामभिः। अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ययेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव यथर्यं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। अश्रद्धयाहूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्ययुच्यते पार्थ न च तत्प्रतीत्यनो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। अर्थात 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ आप सभी भक्तजनों से, आप सभी सज्जन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि यह अध्याय उत्तम लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक कमेंट हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है और हम उत्साहित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का, आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ओम नमो परमात्मने नमः।